अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप लोग देख रहे हैं डुओ लर्निंग स्किल्स। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिक्सल लैब के अंदर आप लोग कैसे टेक्स्ट के पैनल में ये सारे के सारे जो टूल्स हैं इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने आपको हेडर्स फाइल्स का बताया था कि क्या क्या इनके ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा काम है ये नीचे के फुटर वाले जो 3 पैनल्स रह गए थे उनको समझाने का। तो इसके बाद हमारा जो इंटरफेस का वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पोस्टर वगैरह की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है थर्ड पैनल में स्टिकर्स का। स्टिकर्स में जब आप लोग आएंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता। तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं जो आप लोग शायद कभी यूज करें। एक ये वाला बैनर टेम्पलेट हो गया, ठीक है, एंड सेकंड टेम्पलेट जो है ये वाले 3 टेम्पलेट्स, ठीक है। जो सा आपको अच्छा लगे आप लोग यहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है। इंपोर्ट से क्या होगा, आपके जो सी पिक्चर भी आप लोगों ने इंपोर्ट करनी होगी वो यहाँ से आप लोग ला सकते हैं। आपका जो फाइल फोल्डर होगा वो खुल जाएगा। उसके बाद ड्रॉ का ऑप्शन है। ड्रॉ के ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेन सा खुल जाता है। पेन साइज को जब आप लोग इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। स्मूथनेस करेंगे तो उसके पेन के रेशो में स्मूथनेस आ जाएगी, जिसका यूज बिल्कुल भी हम लोग पिक्सल लैब में बहुत ही माइनर सा करते होंगे। मैं बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करता। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शेप्स का। शेप्स के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास शेप खुल जाती है, ठीक है। शेप खुलने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल आता है। सबसे पहले जो राइट साइड पर आप लोग देख रहे हैं बॉक्स सा बना हुआ है, इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे कि कौन सी आप लोग शेप इंपोर्ट करना चाहते हैं। अभी जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे ये वाला वो वाला शेप आपके पास इंपोर्ट होके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अभी के लिए रेक्टेंगल ही सही है। इसका रेडियस जो है अगर आप लोग फुल करेंगे तो ये सर्कल टाइप बन जाएगा। थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल के एजेस होंगे, जो कॉर्नर्स होंगे, उनको थोड़ी सी कर्व शेप दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद ओपेसिटी का ऑप्शन है, जिससे आप लोग ट्रांसपेरेंट वगैरह में तब्दील कर सकते हैं या थोड़ा सा लो कर सकते हैं इसके कलर को। देन कलर्स का ऑप्शन है, ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, जो सा यूज करना चाहें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन है। विड्थ क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ एंड इसके ऊपर मैंने लगा दिया। ओपेसिटी उसके अंदर भी है और कलर ग्रेडियंट भी है। उसके नीचे आप लोग एंडिंग में ये वाला एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ब्लर रेडियस। तो ये इसमें काम कर सकता है। अगर ब्लर रेडियस को हम लोग इंक्रीज करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सा हमने अभी स्ट्रोक उसके ऊपर अप्लाई किया था वो शेडो के अंदर तब्दील हो रहा है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये आप लोग 3 लुक्स देख सकते हैं, जो सा भी आपको अच्छा लगे आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है एरोस का। एरोस में आके आप लोग कोई भी एरो की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से साइज बढ़ा सकते हैं। कोई भी इसकी शेप बदलना चाहें, जैसे कि आप बिगिंस जो एरो साइज है वो आप लोग देख लें, यहाँ पे शेप्स गिवन है। अगर यहाँ से रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ, शेप्स मैंने एक ले लिया है। यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या आप लोग कोई भी पिक्चर अब जब इंपोर्ट करेंगे तो यही वाले ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्रॉप का है। क्रॉप में आप लोग कोई भी चीज़ क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, ये मैं समझा चुका हूँ। अगर नहीं देखी वीडियो तो मैं पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग देख लेना। टू फ्रंट, टू बैक पोजीशन, रिलेटिव साइज, कलर का ऑप्शन, जितने भी बाकी ऑप्शंस हैं जो से मैं स्किप कर रहा हूँ वो प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। कलर के ऑप्शन में आना है, अगर आप लोगों ने किसी पिक्चर के अंदर कलर चेंज करना है या शेप वगैरह में तो उसका तरीका ये वाला है, ठीक है। कलर्स में आना है, इनेबल्ड करना है एंड जो सा कलर भी आप लोग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली कर देना है टिक। देन जब आप लोग कोई इमेज इंपोर्ट करेंगे तो कलर फिल्टर्स में आके आप लोग यहाँ से चीज को चेंज कर सकते हैं। देन ये वाली जो कलर फिल्टर है ये वाला आपका काम करेगा। उसके बाद स्ट्रोक का बता चुका हूँ। इरेजर यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके पेन साइज को मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ से आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका साइज जो सी जगह पे मैं इसको फेर रहा हूँ ये ट्रांसपेरेंट होकर आपकी स्क्रीन में आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ एंड टिक पे क्लिक कर रहा हूँ। देन इरेज कलर, अगर कोई क्रोमा की आप लोगों ने ऐड करनी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। मैं वेट करें, मैं एक इमेज ले आता हूँ जी। तो मैं अब स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक अलाइट मोशन का ऐप का मैं ये ले आया हूँ, ठीक है। इमेज में ले आया हूँ।
तो इरेज कलर में आना है, मैंने इसको इनेबल्ड करना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। ये जो आई ड्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा है, आई ड्रॉप के ऊपर आना है और यहाँ पे जो से कलर को आप लोग हाइड करना चाहें उसके ऊपर ला के रखना है। मैं अभी सिंपली ब्लैक के ऊपर लाऊंगा एंड यहाँ पे टिक कर दूंगा। देन इसके टॉलरेंस को आप लोगों ने देखना है कि आपके एजेस कितने हद तक सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, उधर उतना रखना है। यहाँ जो बैकग्राउंड आप लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर वो रिमूव हो रहा है जितने में, तो आपने उसकी वैल्यू वो रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7-8 तक रख लिया और स्मूथ एजेस के ऊपर मैं चला जाऊँगा एंड 5 वैल्यू रख दूँगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू भी सेट हो गई एंड आप लोग देखें इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट टाइप नज़र आ रहा है, पहले इस तरह से नहीं था। टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। रोटेट 3D रोटेट 3D शेप। अब 3D शेप क्या है, यह आपके इमेज की डेप्थ को बढ़ाता है एंड एक्स रेशो में मैं दिखाऊं तो ये इस तरीके से आपका बेंड होके नीचे चला जाएगा। डार्कन करके दिखाऊं तो इस तरह से होगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। ये सब कुछ इम्बॉस, इनर शेडो भी समझा चुका हूँ, शेडो भी समझा चुका हूँ। थर्ड पैनल की तरफ अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, इसका पैनल का नाम लेयर का है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, एक चीज़ नोट करें, मैं स्क्रीन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कलर का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, कलर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये कलर कौन सी जगह का चेंज होगा, जो आपका बैकग्राउंड कलर नहीं है, यहाँ पे जो येलो रंग का नज़र आ रहा है ये वाला कलर चेंज करेगा। यहाँ पे मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड हो जाएगा। ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको टिक कर दूंगा। इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 कलर से मैच होकर या 3 कलर से मैच होकर बनता है। कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। ये JPEG फॉर्मेट के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। या आप लोग अगर कोई पिक्चर हो जो आप लोग बैकग्राउंड में यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम लोग अपना बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, हमें पता है जैसे हमारे बैकग्राउंड में चीज़ें आ रही होती हैं तो हम लोग उसको रिमूव करते हैं तो हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ये उस तरह से आपका टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। आप लोग जहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह से ही सिर्फ डुओ लर्निंग स्किल्स आएगा और ऊपर जो ये अलाइट मोशन का लोगो नज़र आ रहा है ये नज़र आएगा उसमें, और कोई भी कलर वगैरह नहीं होगा। सिंपली उसको आप लोग एडजस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से कलर मैं इसको ले आया। इमेज साइज में बता चुका हूँ, यहाँ से आप लोग आके कोई भी चीज़ की डायमेंशंस वगैरह सेट कर सकते हैं और ओके कर देना है। क्रॉप का सेम हिस्सा है वही वाला, लेकिन अभी ये इनेबल नहीं है। और बाकी इमेज आप लोग यहाँ से टेक्सचर वगैरह ला सकते हैं। टेक्सचर कैसे, इस तरीके का टेक्सचर आप लोग बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। फ्रॉम गैलरी से अगर आप लोग कोई भी इमेज वगैरह लाना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड में चली जाएगी। और कैमरा से आप लोग कैमरे से अगर इंस्टेंट कोई पिक्चर लेना चाहें और उसको बैकग्राउंड में लाना चाहें तो वो भी कर सकते। फिफ्थ जो पैनल है उसमें आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला रोटेट ऑप्शन है। रोटेट में क्या होगा, आपके इमेज को फ्लिप करके रोटेट कर देगा। देन अगेन रोटेट करेंगे तो ये दोबारा सही हो जाएगा। विडनेट इस तरह से काम करता है, आपके सर्कल वाला हिस्सा छोड़ के बाकी जो एजेस हैं उनको ये डार्क मोड में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं दिखाऊं वाइट रंग में, अब आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एज जो बाहर वाला है इधर आप लोगों के पास वो आ जाता है, विग्नेट अप्लाई हो जाता है। इसको कम रखते हैं हम लोग एंड ब्लैक रंग में ये अच्छा लगता है। इसकी वैल्यू 30 तक सही रहती है। देन नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ आपकी पिक्चर में थोड़ा सा इस तरीके का शेड, मैं आपको टीवी के एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारी केबल ख़राब होती है उसके बीच में कीड़े कीड़े टाइप नज़र आते हैं, नॉइज़ एक्चुअली उसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपके पिक्चर में नॉइज़ पैदा कर देता है। समटाइम्स ये भी काम आ जाता है आपके इमेज में जब आप लोग उस चीज़ को क्रिएटिव करना चाहें। इसमें माइंड का काम होता है, वरना ये यूज़ के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। स्ट्राइप्स क्या होता है, आपके पिक्चर के अंदर लाइंस इनेबल कर देता है, जस्ट लाइक दिस। और रिपीट का जो ऑप्शन है, रिपीट से इसकी लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अल्फा का मतलब ये कितना डार्क मोड में आपको चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डार्क मोड में चला जाएगा, इस तरीके से ये आपकी लाइंस कम हो जाएंगी। इसको क्रॉस कर देना है। देन उसके बाद आते हैं ये वाले ऑप्शन। जो लास्ट 4 ऑप्शन है ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पोस्टर वगैरह जब यूज़ करूंगा तो उसके अंदर जब मैं ये यूज़ करूंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और एक लास्ट चीज़ रह गई,
यहाँ पे आप लोग ऊपर हेडर में चीज़ देख रहे हैं, ये वाला लेयर का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप लोग अपनी लेयर को अप एंड डाउन साइड में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो शेप वाली इमेज हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो उसको मैं बैकग्राउंड में ले गया हूँ और यहीं से इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर अंडू करना चाहूँ, अब मैं क्या कहता हूँ कि इसको और इसको यानी अलाइट मोशन एंड जो सर्कल है नो रेक्टेंगल एंड अलाइट मोशन वाला जो ऐप है लोगो है, इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज से क्या होता है कि दो चीज़ एक साथ हो जाती हैं और हमें दोनों में काम करने के बजाय एक सिंगल लेयर में काम करना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। अगर ये जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से 2 लेयर्स मैंने सेलेक्ट की। उससे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ एंड अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देन इन दोनों के ऊपर क्लिक किया। ये वाला जो ऑप्शन देख रहा है इसके ऊपर आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आप लोगों ने कर देना ओके। देन अगर आप लोग अब इसको हिलाएंगे भी तो ये एक सिंगल लेयर बन के होगा। यहाँ पे देखें डुअल लर्निंग स्किल्स डाउन में है, तो इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, ये आपका नीचे चला गया और डुअल लर्निंग स्किल्स ऊपर आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।